गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि जब बिजनेस स्टार्ट होती है तो बिजनेस स्टार्ट होने में लगभग हर जगह या मैक्सिमम एम्प्लॉइज को भर्ती किया जाता है, ठीक है। और हर एम्प्लॉय को उसके अकॉर्डिंगली काम दिया जाता है। मेरी बात को समझिएगा। अगर आप एक स्कूल खोलते हैं तो स्कूल में, स्कूल का मतलब क्या है? ऑफिस बनाएंगे, कंप्यूटर पर भर्ती करेंगे, किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को भर्ती करेंगे, किसी प्रिंसिपल को भर्ती करेंगे, वाइस प्रिंसिपल को भर्ती करेंगे, अपने रहेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफिसर भर्ती करेंगे, ठीक है। तो ये सारे लोग मैनेजमेंट कहलाते हैं जो एक साथ मिल करके काम करते हैं। एक साथ कैसे काम करते हैं? जो इसमें से मेन ऑनर होता है वो सबको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। कैसे देता है? जब आपको काम कराने के लिए अधिकार देता है तो उस काम का पावर भी आपको दे देता है। जैसे एक टीचर को जब पावर दिया जाता है कि आप क्लास में पढ़ाएंगे, पूरे क्लास को मॉनिटर करेंगे, पूरे क्लास की एक व्यवस्था को देखेंगे, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप टीचर को ये अधिकार दिया जाता है कि वो आपको आपकी कॉपीज, आपकी ड्यूटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबके ऊपर नजर रख सकता है। जरूरत पड़े तो आपको पनिशमेंट भी दे सकता है। ये पनिशमेंट चीजें बाद में आती हैं, लेकिन पहले उसको ये अधिकार दिया जाता है कि आप पूरे क्लास को मॉनिटर करेंगे। मतलब क्लास को आप पढ़ाएंगे तो साथ साथ क्लास का अधिकार भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि एक काम करिए, आप एक घर बनवाइए खड़ा होकर के, और आपकी ड्यूटी यही है कि खड़ा होकर घर बनवाइएगा, किसी को कुछ बोलिएगा मत, कहीं कुछ करिएगा मत, ठीक है, तो आप काम कर पाएंगे? वहां नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी मगर अथॉरिटी नहीं होगी। इसीलिए एक आदमी को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो साथ ही साथ थोड़ा सा अथॉरिटी भी दी जाती है ताकि वो उसके ऊपर काम कर सके। तो मैनेजमेंट को दोहराते हैं हम लोग। द मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जितने भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, ठीक है, उनको हम जो वर्क होता है उनके बीच में बांट दिया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब दिया जाएगा, एक प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन से रिलेटेड काम दिया जाएगा, एक मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग से रिलेटेड काम दिया जाएगा। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट। अब इसमें एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है जरा ये देखेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब हो गया Who is busy to plan the firm? फर्म का प्लान बनाने में वो व्यस्त रहेगा। जैसे हर चीज की देख रेख करेगा, ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगा। समझ में आया मेरी बात? ध्यान से सुनिए। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जितने डिपार्टमेंटल्स हेड होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग, डीजीएम, ये सारे लोग आपके मैनेजमेंट में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है प्लान को बनाना, और प्लान को बनाने के लिए ये दिन भर अपने आप को व्यस्त रखते हैं, ठीक है, कि हम सफलता कैसे पाएं, हाउ टू जस्ट अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अपनी ऑब्जेक्टिव्स को हम
पहुंचे कैसे, वहां तक कैसे पहुंचे। ठीक है, इसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स, छोटी ऑब्जेक्टिव्स भी होती हैं, बड़ी ऑब्जेक्टिव्स भी होती हैं, उनको उनके अनुसार सेग्रीगेट कर दिया जाता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। छोटी ऑब्जेक्टिव को आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि सफलता आपकी उसी रास्ते जाएगी, सक्सेस आप उसी रास्ते से होंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझे डीयू में पढ़ना है, तो डीयू का सीधा रिजल्ट 97%, 96% अगर आप पाएंगे तो आपका डीयू में एडमिशन होगा। मेरी बात समझ गए आप। अगर आप क्लास 10 में हैं तो आपके लिए उससे पहले की ऑब्जेक्टिव्स है हायर सेकेंडरी को पास करना। छोटी ऑब्जेक्टिव्स है, हायर सेकेंडरी को पास करने के लिए 97% मार्क्स का रिसीव करना, पाना। दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स यू शुड कंप्लीट फर्स्ट। इस ऑब्जेक्टिव्स को आप पहले कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आप डीयू के बारे में सोचेंगे कि हाँ, आई कैन गेट द एडमिशन देयर और नॉट, मुझे चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स दोनों के ऊपर काम करती है। ठीक है, पूरे दिन का काम उसका यही होता है। इसीलिए आप देखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, तनावपूर्ण होती है, क्योंकि किसी ऑब्जेक्टिव्स को सोचने में और पहुंचने में बहुत अंतर होता है। एक प्लान को पूरे तरीके से सफल करने में बहुत मेहनत लगती है। समझ में आया? प्लान बनती बहुत ज्यादा दिन में है, अगर प्लान सही बन जाती है तो सफलता बहुत कम दिनों में मिलती है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब प्लान आपका एग्रीगेट होगा, प्लान आपका एक्चुअल होगा। क्लियर है? एक्चुअल का मतलब एक्यूरेट होगा। अगर प्लान गड़बड़ हुआ तो आप सफलता नहीं पाएंगे। ठीक है, इसमें अब कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज। हर प्लान को सक्सेस करने के लिए हम पॉलिसीज बनाते हैं। पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज का मतलब है किसी चीज का अगर तुरंत फायदा मुझे लेना हो तो मैं उसके लिए पॉलिसी बनाता हूं। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल ले लीजिए, एक कोचिंग में आप जाते हैं तो कोचिंग में टीचर आपको पहले ही से वो प्लान करके बैठा है कि हमको इतनी स्ट्रेंथ चाहिए, इसके लिए आपको एक पॉलिसी देता है। जब वो बात करेगा तो आपको एक पॉलिसी दे देगा कि ये काम करिए, अगर आप 5 बच्चे और एडमिशन के लिए लेके आते हैं कोचिंग में तो हम आपका फीस फ्री कर देंगे। समझ में आया? प्लान उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने का है और आपको एक लालच दे दिया, एक पॉलिसीज ऐड कर दिया कि अगर आप लाते हैं तो एक फ्री हो जाएंगे। याद रहे, आप उसके लिए पहला नहीं है जिसको उसने कहा है। ऐसा ही वो हर आदमी से कहेगा, ऐसा ही वो हर स्टूडेंट से कहेगा, और जितने भी स्टूडेंट 5-5 लाएंगे वो भी अगर ये बात जानेंगे तो वो भी ऐसा काम करेंगे ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उनको मिल सके। ठीक है, देखिएगा, आप पॉलिसीज को सक्सेस किए और यहाँ इसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, पॉलिसीज में अपनी फीस माफ कराने के लिए 5 बच्चे लाए और 5 बच्चे की तहत इसकी प्लानिंग कंप्लीट होती जाएगी। मीन्स ही विल जस्ट एग्रीगेट टुवर्ड द इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे और उसकी प्लानिंग क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हुआ? दूसरा आते हैं हेडिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन्स वर्किंग एट द मिडिल लेवल। अब देखिए मिडिल लेवल क्या होता है। मिडिल लेवल का मतलब होता है कि जो डिपार्टमेंटल हेड हैं, डिपार्टमेंटल में जो मेन हेड होते हैं वो तो चले जाते हैं आपके टॉप लेवल में। जो डिपार्टमेंटल हेड हैं, जैसे फाइनेंस जो देखता है, जैसे कोई अकाउंट्स मैनेजर है, ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्शंस मैनेजर है, ठीक है, ये लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट काम को कराने के लिए
पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हेल्प लेती है, उसको एग्जीक्यूट करके बताती है कि काम को आपको ऐसे कराना है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, आपके बारे में कुछ भी अगर कमिटमेंट करना होता है तो प्रिंसिपल सर हम लोगों की मीटिंग लेते हैं। टीचरों की क्या होती है, मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये बताया जाता है कि बच्चों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए और मुझे ये रिजल्ट चाहिए। समझ में आया, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू द दैट, तो यही काम यहाँ भी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी वर्क को एग्जीक्यूट करता है, समझाता है मिडिल लेवल को। ये इसका काम नहीं है कि जाके लोअर लेवल को समझाएगा, एक वर्कर से बात करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा कि वो अपनी बात को मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक रख देगा। ठीक है, अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट जाकर के लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझाएगा। लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है जरा ये भी जान ले आप। पहले एक मशीन की जो देख रेख करता था कि मशीन बिगड़ेगी तुरंत बनाएगा, उसको पहले की लैंग्वेज में सरदार कहा जाता था और आज भी कहा जाता है, लेकिन एग्रीगेट और अच्छे लैंग्वेज में इसको फोरमैनशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोरमैनशिप कहा जाता है। ठीक है, वो आपकी हर गतिविधि पे नजर रखता है। तो फोरमैन से ऊपर होता है शिफ्ट इंचार्ज और शिफ्ट इंचार्ज से ऊपर होता है सुपरवाइजर। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइजर को समझाती है कि आपको जाके वर्करों में ऐसे ऐसी बात समझानी है और इस तरीके से काम को कराना है। क्लियर हुआ। देखिए, एक बात या एक ऑब्जेक्टिव्स या एक प्लानिंग टॉप लेवल से मूवमेंट की कहां आई, मिडिल लेवल में। मिडिल लेवल उस पर वर्क करता है, समझता है, उसको अच्छी तरीके से समझने के बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझाता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट उसे अच्छी तरीके से जान के तब काम को शुरुआत करता है। याद रहे, क्योंकि अगर कोई भी काम गड़बड़ हुआ या कोई भी क्वालिटी गड़बड़ हुई तो इसमें दो ही लोग फंसते हैं, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट और दूसरा लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ये सोचेगा कि हमारे प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में कोई समस्या हो गई है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट उस चीज को अगर बढ़िया से नहीं समझेगा तो अच्छी क्वालिटी नहीं दे सकता है। क्लियर हुआ हमारी बात। इसलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट को टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी काम को समझा देती है, एग्जीक्यूट कर देती है। इस काम को मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट तक ले जाता है। अब इसको कैसे समझाएगा वो वर्करों को, ये उनका मामला है। मेरी बात समझ गए आप। एक टीचर को जब अपॉइंट किया जाता है तो क्लास दिखा दिया जाता है, लेकिन वो कैसे पढ़ाएगा, हाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एक्यूरेट, दैट डिपेंड्स ऑन द टीचर। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये पॉलिसीज टीचर बनाएगा कि हम बच्चे को कैसे समझा सकते हैं। क्लियर है यार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग्स कह रहा है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस एंड फिक्स्ड एसेट्स। यहां ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस पैसे से रिलेटेड या कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर कम पड़ती है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है कि वो उसे पूरा कराएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, आज आपकी मान लीजिए दो सेक्शन चलता है। सपोज बच्चे इतने ज्यादा हो गए कि 3 सेक्शन में आएंगे, तो ऐसे में मैनेजमेंट क्या करेगा, या तो कोई रूम खाली कराएगा या तो कोई अल्टरनेट रूम बनवाएगा। रूम बनवाने से तो नहीं होगा, प्लाई बोर्ड लगवाएगा और बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था करेगा। तो उसके लिए पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो इसके लिए फाइनेंस से रिलेटेड और फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी काम होता है वो सारी जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, इसके लिए टीचर या मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोई जिम्मेवार नहीं होगा। टीचर का काम पढ़ाना है, न कि अरेंजमेंट ऑफ बेंच करना है। समझ में आया। ये कौन देगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट देगा, खरीद के वहां लगवाएगा। क्लियर है। बोर्ड नहीं रहेगा, दैट विल बी द डिफिकल्टी, दैट डिपेंड्स ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट ही विल गिव यू द फैसिलिटी रिगार्डिंग इट। इसके जितने भी चीज है
फिक्स्ड एसेट और फाइनेंस से रिलेटेड, वो टोटल काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आते हैं। कह रहा है लाइसन विद आउटसाइड। कह रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम सिर्फ अपने यहां बैठ के प्लानिंग करना ही नहीं होता, वो मार्केट के बारे में भी जानकारी रखता है कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट में किस प्रोडक्ट पर क्या चल रही है, ये सारी जानकारी रखता है और अपनी कॉन्टैक्ट को बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर बिजनेस को सबसे पहले सर्वाइवल और ग्रोथ, ये दो ही चीज होते हैं। सर्वाइवल का मतलब होता है कि हम अपनी बिजनेस को रन अप करा पाएं ताकि हमारी बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेगी, और ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास फाइनेंस मौजूद हो, तो ग्रोथ का मतलब हो गया कि हम बिजनेस को या तो बढ़ा दें या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स कर दें। एक सामान बेचते थे, कई सामान बेचना चालू करेंगे। समझ में आ रहा मेरी बात? डू यू नो? तो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को फॉरेन में भी कनेक्शन रखना पड़ता है कि अगर गुड्स वहां बिकेगा तो अच्छे फायदे मिलेंगे। बाहर के लोगों से भी संपर्क रखना पड़ता है, और तीसरा गवर्नमेंट से भी संपर्क रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफिसर नियुक्त की है वो आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन आपको अपना काम करने के लिए, निकालने के लिए उससे मेल जोल बढ़ाना होगा, उससे रिक्वेस्ट रखनी होगी, क्योंकि हर पैरामीटर को आप तुरंत कंप्लीट नहीं कर सकते। समझ में आया? जैसे आप बैंक एम्प्लॉइज हैं, बैंक एम्प्लॉइज के साथ अच्छा बिहेव रखते हैं। मान लीजिए कोई चेक आपका लगा और 5,000 रुपये के लिए आपकी क्रेडिट खराब हो रही है, तो बैंक क्या करेगा कि अपने पास से दे देगा और शाम तक आप 5,000 की व्यवस्था करके ले आके क्या करेंगे, बैंक में दे देंगे। तो दीज ऑल आर बीइंग कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड लाइसेंस ऑफिसर्स एज वेल एज द फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज से भी मेल जोल बढ़ाना पड़ता है ताकि हम अपनी चीजों को अच्छे दामों में बेच सकें, बाहर भी लोग हमारी प्रोडक्ट के बारे में जानें। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का जॉब एक स्ट्रेसफुल जॉब होता है, एक तनावपूर्ण जॉब होता है, आसान नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट। अगर कह रहा है कि वहां जितनी भी हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हम पहले और बाद में नहीं करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एक जगह करेंगे, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। याद रहे, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, अगर पांचों सब्जेक्ट के बारे में एट वंस आप कुछ बनाएंगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा। हिंदी को छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ेंगे, अभी 6 महीने बाद पढ़ेंगे। अंग्रेजी को छोड़ दीजिए, 3 महीने बाद पढ़ेंगे। बीएसटी को छोड़ दीजिए, 2 महीने बाद पढ़ेंगे। अभी अकाउंट से खाली करेंगे। दैट मीन्स क्या है, आपकी जितनी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्कैटर हो गई, डाइवर्स हो गई। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि आप अपनी जो भी चीजें हैं ऑब्जेक्टिव्स उनको इंटीग्रेट करेंगे। एक जगह अगर 5 सब्जेक्ट रखेंगे आप, तो कौन सब्जेक्ट कब लिखना है, कब उसको याद करना है, कब से कब तक किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, यू कैन ओवरलाइज रिगार्डिंग इट। इसके ऊपर आप आसानी से निर्णय ले पाइएगा। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट भी यही करता है कि जितनी भी उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इंटीग्रेट करता है, एक जगह करता है और तब उसका सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कह रहा है कि एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फर्म। कह रहा है कि अभी मैंने बताया कि मार्केट की खबर पल पल की रखता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में अगर वो जुड़ा नहीं रहेगा तो फेल हो जाएगा। किस चीज की दाम बढ़ रही है, किस चीज की दाम घट रही है, ये सारी जानकारी उसको रखना पड़ेगा। कौन सा कंपेटिटर हमारे किस दाम पे किसको गुड्स बेच रहा है। हो सकता है पॉसिबिलिटीज को उसको हम कम दाम पर दे दें और पार्टी को अपने तरफ खींच ले। समझ में आ रहा है, हर बिजनेसमैन ऐसा करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको सीधा समझाऊं, एक एग्जाम में आप बैठते हैं, दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं आप, लेकिन आप उसी के एक लड़का बताता है और दूसरा लिखता है, तो लिखने वाला ये सोचता है कि हमारा मार्क्स इस जो बताया है इससे ज्यादा आ जाए। क्यों आ जाए?
क्योंकि यू आर कंपेरिजिंग योर सेल्फ विद योर कंपेटिटर। आप अपनी कंपेटिटर पर अपने आप को फोकस करते हैं। समझ में आया? आप उसको क्या करेंगे, हमेशा उसके ऊपर नजर रखेंगे, बताता वही है, लेकिन उससे भी आगे आप निकलने की कोशिश करेंगे। और ये तभी होगा जब आप उसके साथ होंगे, जब आप मार्केट की पूरी जानकारी को अपने पास रखेंगे। ठीक है। और इसके बाद आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हम चर्चा कर रहे थे। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मतलब हो गया जो डिपार्टमेंटल हैं। तो डिपार्टमेंटल लोगों को टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना काम दे देती है, एग्जीक्यूट कर देती है, समझा देती है। वो उस काम को लेके जाते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास और उसे समझा देते हैं कि काम को कैसे करना है और कितने देर में करना है। ये सारी चीजों की डिटेल वो दे देते हैं। ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है आपका जैसे में फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, आपके जितने भी डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट मैनेजर, ये जितने भी लोग हैं ये सारे लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है। तो यहां इनका काम क्या है ये देखेंगे। पहला आइटम कह रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी काम दे दिया, जो भी प्लान बना के दे दिया, उस प्लान को अच्छे से समझना और लोअर लेवल मैनेजमेंट को अच्छे से समझाना। समझ में आया? अगर आपकी समझदारी गड़बड़ हुई तो आपके जो भी प्रोडक्ट होंगे उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये समझ लीजिएगा। आपकी अगर जानकारी जरा सा भी इधर उधर हुआ तो प्रोडक्ट को बनने में एक्चुअल टाइम से ज्यादा समय लगेगा। अगर बनाने में जरा सा भी गड़बड़ी हुई तो आपकी प्रोडक्ट खराब बन सकती है। समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग्स आते हैं। कंसिस्ट ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट टू द एग्जीक्यूट। कह रहा है कि वो सारी प्लान की चीजों को एग्जीक्यूट करता है और अपनी सुपरवाइजरी लेवल को बताता है कि कैसे लोगों को, कैसे उन लोगों को आप मोटिवेट करिएगा ताकि काम वो लोग जल्दी करें, अच्छा करें और हमारी बिजनेस अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव्स को पा सके। तीसरा है मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म द बेस्ट एबिलिटी। कह रहा है कि अच्छा काम अगर आप चाहते हैं तो मोटिवेट करिए। मोटिवेट के लिए कभी कभी आदमी को झूठ भी बोलना पड़ता है। एक आदमी जो शकल से एकदम ब्लैकिश है, साउथ अफ्रीका का आदमी है, साउथ अफ्रीका का, वेस्ट इंडीज का, उसको भी कहना पड़ता है कि आप जो है बहुत गोरे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्यों कहना पड़ता है? उसको मोटिवेट करना चाहते हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। तो मोटिवेशन का मतलब यही नहीं है। मोटिवेशन का मतलब है लोगों को उसकी जिम्मेदारी समझाना और लोगों को उसके उससे होने वाले बेनिफिट के बारे में समझाना। ठीक है। इसके बाद मिडिल लेवल का एक वर्क और होता है रिक्रूटिंग। किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं देखता। ये कौन देखता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखता है। कैसे देखता है? जितना प्रोडक्शन में जरूरत होगा सुपरवाइजर बताएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कि हमें इतने आदमी की जरूरत है। क्लियर हुआ? या अगर मिडिल लेवल में, ऑफिस लेवल में कोई जरूरत है किसी आदमी को काम करने की, तो वो मिडिल लेवल खुद देख रहा है, वो खुद बताएगा कि इस जगह पर इतनी इतनी भर्तियां खाली हैं। ठीक है। उसके बाद रिक्रूटिंग, भर्ती करना, सिलेक्शन करना, ये किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है। इसके बाद आते हैं सुपरवाइजरी लेवल। लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग जान रहे थे। लोअर लेवल मैनेजमेंट में अभी मैंने बताया कि फोरमैनशिप आता है, दूसरा सुपरवाइजर आता है, शिफ्ट इंचार्ज आता है। इनका काम क्या है? पहला काम देखेंगे। इनका पहला काम है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रीवनेस। याद रहे, आपके और मिडिल लेवल के बीच की कड़ी होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी काम सिस्टम से होगा। आप जाएंगे
तो वो आपसे बात नहीं करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आपकी नहीं सुनेगा। तो आप अपनी बात को, अपनी ग्रीवनेस, अपनी शिकायत को अपनी सुपरवाइजर के पास रखेंगे। सुपरवाइजर उस कड़ी को ले जाएगा और ले जाकर के वहां कहाँ रखेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पहले तो अपने स्तर से सॉल्व करेगा, अगर नहीं सॉल्व होगा तो इट विल बी रिफर टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। कहाँ रिफर कर दिया जाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर एक्टिविटी टॉप लेवल मैनेजमेंट तक नहीं जाती है। क्लियर हुआ हमारी बात? तो इसीलिए वर्कर सुपरवाइजर पे ज्यादा भरोसा करते हैं कि ये सही आदमी है, हमारी बात को वहां तक पहुंचाता है और वहां की बात को, आंसर को यहां तक ले आता है, ये हमारी भला चाहता है। इसीलिए अगर आप कहेंगे तो शायद वर्कर तैयार न हो, लेकिन अगर एक सुपरवाइजर कहेगा तो वर्कर 1 घंटा ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो बताएगा कि कहीं से तुमको फायदा हम दिलवाएंगे, तो उन लोगों को भरोसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। वर्करों के काम करने में अगर कोई चीज अड़चन डाल रही है, कोई ऑब्स्टैकलिटी आ रही है, कोई ऑब्स्टैकल आ रहा है, तो वो जाएगा और मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कहेगा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, वर्कर इसमें सेफ नहीं है, इसलिए वर्कर के लिए व्यवस्था किया जाए। ठीक है, तो आपकी फायदे की बात करेगा वो, तो आप बट नेचुरल है उसके ऊपर विश्वास करेंगे। तीसरा कंडीशंस देखेंगे, कह रहा है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ द वर्कर। वर्कर के सेफ्टी के बारे में भी ध्यान देता है। अगर कोई काम करते हुए किसी लेबर का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है या भिजवाता है, साथ में उसकी इलाज के लिए कुछ पैसे भी दिलवाता है, और जितना दिन वो बंदा एक्सीडेंट की वजह से काम पे नहीं आता उतने दिन की सैलरी भी उसको दिलवाता है। इसलिए वर्कर सुपरवाइजर पर क्या करते हैं? फेट करते हैं। चौथा है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग अप मोरल एंड वर्कर्स। कह रहा है कि किसी भी वर्कर का मोरल को बूस्ट करना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। हमारी बात को वर्कर सुनेगा, सुन के चल जाएगा, ठीक है, लेकिन उनकी एनर्जी और उनके काम करने के तरीके को बूस्टअप कौन कर सकता है? सुपरवाइजर कर सकता है। एक स्टूडेंट को अच्छा बनने का राय कोई मैनेजमेंट दे के नहीं कर पाएगा, टीचर ही करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि कब इसको किस तरह का डोज देना है। समझ में आया? जब टीचर पीछे पड़ जाएगा तो बट नेचुरल आपके पास 2 आइटम्स होंगे, या तो आप सरवाइव करें या क्लास छोड़ के भाग जाएं। तो क्लास छोड़ के भागेंगे नहीं, घर वाले भागने नहीं देंगे, आप सरवाइव करेंगे और कुछ दिन के बाद आप में डेवलपमेंट एकदम श्योर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं गार्जियन को भी मानता हूं। थोड़ा सा सॉरी, अलग से हट के बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब गार्जियन किसी भी टीचर के पास अपनी बच्चे की कोई परेशानी लेकर के जाता है तो टीचर उसे एक्सेप्टेंस देता है, और टीचर से अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उस समय वो क्या करता है? आकर के हावी हो जाता है उसी टीचर को, जैसे लगता है कि ही हैज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क टू द टीचर। समझ में आया? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज द रीजन पहले के लोग इसीलिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट हैं और सेटिस्फैक्शन से आपको भरपूर दिखेंगे, क्योंकि वो अपनी टीचरों की बात मानते थे। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू मेंटेन रिगार्डिंग इट। हमें मेंटेन करना चाहिए। अब सुपरवाइजर की 2 ड्यूटी और होती है, वो सुन लीजिए। कह रहा है कि इंटरेक्ट, एक्चुअल वर्क के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब होता है कि जो काम हमको मिला था और जो काम हमने कराया है, क्या इसके बीच में कुछ स्कैपिंग है, कुछ गायब है, या कम है, या ज्यादा है? ज्यादा है तब तो खुशी की बात है, लेकिन जो हमने सोचा था कि 100 पीस बनेगा, अगर 80 पीस बन गया तो इट्स रियली ए प्रॉब्लमेटिक। यहाँ पर मैनेजर सोचेगा, सुपरवाइजर सोचेगा, मैनेजमेंट सोचेगा कि ये काम कम कैसे हुआ। ठीक है, और उस कमी को दूर करने की कोशिश करेगा। समझ में आया मेरी बात?
तो दीज आर द थिंग्स, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करना प्रोडक्शन लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है, ठीक है ना। अगर उसकी सावधानी हटी तो फिर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। नाउ आई थिंक you will be understand, and the problem if any assisting with the regarding topic, you must have contact or you must have post the main point on the on my personal WhatsApp. I will reply to you sure. Otherwise, I will just elaborate the things in the next video, whatever I mean tomorrow. So you just study it so that you can be able to solve the case study easily. Okay, be safe, ठीक है, stay at your home and be safe. Thank you.